नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे थोराइड ग्लैंड के बारे में। हिंदी प्लस इंग्लिश को में दोनों में जान लेंगे। थोराइड ग्लैंड की संरचना को जान लेंगे, ग्रंथि के कार्य को जान लेंगे और ये ग्रंथि क्या होता है और इनके हार्मोन्स के कार्य को जान लेंगे। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कैसे बनता है, ये पूरा डिटेल में जानेंगे। आपको अगर नोट्स लेना हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। इंस्टा आईडी का नाम है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस। फुल वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोराइड ग्लैंड के बारे में। थोराइड ग्लैंड इज ए लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। इनका कहने का मतलब ये है थोराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इट इज लोकेटेड फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया जस्ट बिलो द लेरेनेक्स। इनका कहने का मतलब ये है यह ग्रंथि ट्रेकिया के सामने एवं लेरिंग्स के नीचे होती है। इट इज फ्रंट बटरफ्लाई इन शेप। इनका कहने का मतलब ये है यह तितली के समान संरचना वाली ग्रंथि होती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थोराइड ग्लैंड के बाद। स्ट्रक्चर के मतलब थोराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर जान लेंगे। इट इज बाय लोब्ड, मतलब इस ग्रंथि 2 भाग होते हैं। बथ लोब आर कनेक्ट टू ईच अदर बाय इस्थेमस। यह दोनों भाग आपस में इस्थेमस के द्वारा जुड़े होते हैं। दिस थोराइड लोब मेड ऑफ स्मॉल फॉलिकल्स व्हिच इज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू। इनका कहने का मतलब ये है यह दोनों भाग कई प्रकार के फॉलिकल से मिलकर बने होते हैं और ये फॉलिकल आपस में स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी रहती है। चलिए अब बात करते हैं हार्मोन रिलीज बाय थोराइड ग्लैंड, यानी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है थोराइड ग्लैंड। पहला तो है T3 यानी ट्राई थ्रोनिन हार्मोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर थोराइड हार्मोन। इनका कहने का मतलब ये है इसे सेल्यूलर थोराइड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इनका कहने का मतलब ये है यह शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म मीडिएट। इनका कहने का मतलब ये है यह शरीर की उपापचय क्रिया के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं अब रिलीज जो करता है T4, उसके बारे में अब जान लेते हैं। इट इज ऑल्सो कोड थोराक्सिन हार्मोन। इनका कहने का मतलब ये है इस हार्मोन्स को थोराक्सिन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इनका कहने का मतलब ये है यह शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं कैल्सिटोनिन के बारे में। इट मेन फंक्शन इज दैट इज हेल्प टू मेंटेन ए कैल्शियम लेवल इन ब्लड। इनका कहने का मतलब ये है यह हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखता है। अब बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ थोराइड हार्मोन यानी हाइपोथोराइडिज्म। दिस इज द मेडिकल कंडीशन इन विच डिजीज द लेवल ऑफ थोराइड हार्मोन। क्या कहने का मतलब ये है यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें थोराइड हार्मोन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। टाइप ऑफ हाइपोथोराइडिज्म टाइप ऑफ हाइपोथोराइडिज्म के बारे में बात करते हैं। क्रेटिनिज्म। इट इज इट इज कंडीशन विच इज सीन इन चिल्ड्रन। यह केवल बच्चों में दिखाई देती है। क्रेटिनिज्म नामक बीमारी जो है ये बच्चे में दिखाई देती है। इन दिस कंडीशन सीन ए मेंटल डिसऑर्डर एंड इनरेगुलर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन। इनका कहने का मतलब यह है इस अवस्था में बच्चों में मानसिक बीमारियां देखी जाती है एवं बच्चों की वृद्धि भी ठीक प्रकार से नहीं होती है। अब बात करते हैं माइक्सेडेमा के बारे में। दिस कंडीशन इज ओनली सीन अडल्ट पर्सन। इनका कहने का मतलब ये है यह अवस्था वयस्कों में देखी जाती है। इन दिस कंडीशन इंक्रीज द स्वेलिंग इन फूड। इनका कहने का मतलब ये है इस अवस्था में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। इट इज कंडीशन इन विच इंक्रीज लेवल ऑफ थोराइड हार्मोन। इनका कहने का मतलब यह है यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें थोराइड हार्मोन की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टाइप ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, फर्स्ट में है गाबा डिजीज। इन दिस कंडीशन इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल विच इज कॉल्ड एक्सो एक्सापथिलेशम्स। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आंखों बाहर की ओर निकल आती है। इसे एक्सापथिलेशंस कहते हैं। देख लीजिए आई जो है बाहर निकल गई है, इसे ही रेडनेस कहते हैं, मतलब आई बेल्डिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ
एक कमेंट ज़रूर कीजिए, तो आपको कैसा वीडियो लगा। आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। आपके लिए बहुत अच्छा से टाइपिंग करना पड़ता है और तब वीडियो बनाते हैं, तब अपलोड करते हैं, तब आप देख पाते हैं। तो आप भी समझ सकते हैं जो आपके लिए हम कितना मेहनत करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।